साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा मुश्किलों में आ चुके हैं। अब हालात ये हैं उनके लिए कि जेल के दरवाजे खोले जा रहे हैं, चौड़े किए जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उद्धव ठाकरे पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ठाकरे के घर के बाहर जो केंद्रीय एजेंसियां कथित तौर पर देखी गई थी, उसके बाद की रिपोर्ट दिए जाने की खबर है। मातोश्री की रेकी के बाद रिपोर्ट में बड़ा फैसला तय कर लिया गया और माना जा रहा है कि फाइनली उद्धव ठाकरे के घर पर रेड पड़ी जाएगी। तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। सेंट्रल एजेंसी ने मातोश्री के घर के बाहर ऐसा क्या देखा, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, सियासत को हिलाने वाली खबर है, बवाल मचाने वाली खबर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर बड़ी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। ये मामला पर्सनल अटैक से शुरू हुआ था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने सारी हदें पार करते हुए अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली कहा, तो देवेंद्र फडणवीस को खटमल तक कह दिया और ये भी कह दिया कि मैं इनको मसल दूंगा। इसके बाद से उद्धव ठाकरे पूरी तरह से रडार पर आ गए। अब सूत्रों के हवाले से आई खबर हमने आपको बताई थी कि कैसे कुछ लोग जो कि सेंट्रल एजेंसी के बताए जा रहे थे, वो मातोश्री के बाहर देखे गए। अब उसमें बड़ा अपडेट आ गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उन लोगों ने वहां पर रेकी की थी, कुछ जानकारियां इकट्ठा की थी। कौन कौन लोग उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचते हैं, एक दिन में कौन कितनी बार आता है घर से, कौन कितनी बार बाहर निकलता है और कितनी देर घर के अंदर कोई आता है तो वो रहता है और कितनी देर तक कोई घर का आदमी घर के बाहर रहता है। अगर कोई सामान लेकर आता है तो उसकी चेकिंग होती है नहीं है, अगर कोई बॉक्स लेकर आता है तो उसका क्या होता है, और इसी तरह क्या कोई पैसे का लेन देन तो नहीं हो रहा। इन सारी बातों की रेकी की गई, इन सारी बातों की जानकारी यहाँ पर इकट्ठी की गई। अब खबर यह है कि इस रेकी के बाद अगले एक्शन की तैयारी हो रही है। केंद्रीय एजेंसी में से कोई एक एजेंसी उद्धव ठाकरे पर, उनके घर पर एक्शन ले सकती है, बड़ा वाला एक्शन कर सकती है, बड़ी कार्रवाई रेड की भी हो सकती है। जी हाँ, ये खबरें हैं, इस बारे में लगातार चर्चाएं हैं। जैसे कि पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि उनके घर पर ईडी की टीम पहुंच सकती है, रेड कर सकती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी दिख रहा है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसियों में ईडी के साथ साथ सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आता है। तो यहाँ पर यही तीनों एजेंसियां लगातार कार्रवाई पूरे देश भर में कर रही हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार उद्धव ठाकरे पर यह कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मुंबई पहुंचकर मातोश्री के बाहर पहुंचने वाली टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की और इसी रिपोर्ट के मुताबिक आगे की कार्रवाई हो रही है। यानी कि रिपोर्ट में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसा है जो कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ गया है, कुछ न कुछ ऐसा है जो कि ठाकरे को बड़ा झटका दे सकता है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक तय माना जा रहा है कि कुछ अनियमितताओं की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे भले ही अपने बयानों में कुछ भी कहें, देवेंद्र फडणवीस को खटमल कहें या फिर अमित शाह को अब्दाली कहें, इन बयानों पर तब तक एक्शन नहीं हो सकता है जब तक कि खुद फडणवीस या फिर अमित शाह की तरफ से कोई केस दर्ज ना कराया जाए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है और इसीलिए अनियमितताओं की बात कही जा रही है। उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है, बड़ा एक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि बड़ी कार्रवाई रेड की भी हो सकती है। और रेड में तो सबको पता है कि कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है और उसके बाद बड़ी कार्रवाई जेल भेजने की हो सकती है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस इंसिडेंट ने यहाँ की सियासत को गर्म कर दिया, मुंबई में बवाल मचा दिया। माना जा रहा है कि बहुत जल्द उद्धव ठाकरे पर ये बड़ा एक्शन हो सकता है और इसमें कई सारे बड़े लोग, बड़ी बड़ी एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां शामिल हो सकती हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में सेंट्रल एजेंसियां उद्धव ठाकरे के पीछे पड़ गए हैं? क्या अब उद्धव ठाकरे का बचना मुश्किल है, नामुमकिन है, या फिर इस बार भी उद्धव ठाकरे बच जाएंगे, कोई अंदर खाने की डील हो जाएगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो मुंबई में मातोश्री के बाहर कोहराम मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। हालात ये कि अंदर मौजूद उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पूरा का पूरा परिवार घबराया हुआ है, क्योंकि पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दिशा सालियान के मामले में परिवार आफत में चल रहा है। हाईकोर्ट तक में सुनवाई हो रही है और हाईकोर्ट का आदेश कभी भी आया, इनके खिलाफ आया तो मुश्किलें बढ़ सकती है। मगर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के बड़बोले बोल उनके लिए और उनके परिवार के लिए परेशानी की बड़ी वजह बन गए। असल में महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब पर्सनल हो गई है। पहले अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मुखिया कह दिया, तो इसके जवाब में उद्धव ठाकरे की तरफ से भी तीखा हमला किया गया। उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा लेकिन यहाँ पर बोल गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह के वंश का संबंध अहमद शाह अब्दाली से और इसीलिए वो आज से अमित शाह को अब्दाली ही कहेंगे और अहमद शाह अब्दाली के शरीर पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद इतने जख्म होंगे कि अमित शाह को उनके लिए गिनना तक मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये बड़ा
दावा यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने अमित शाह के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने कहा था कि या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने उन्हें खटमल तक कह दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं खटमल को चुनौती ही नहीं देता हूँ, क्योंकि खटमल देवेंद्र फडणवीस है और उन्हें अंगूठे से मसला जाता है, मैं उनको मसल दूंगा। अब मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। शनिवार को उद्धव ठाकरे ने सब कुछ कहा तो रविवार की सुबह सुबह इसका असर भी दिख गया। खबर है कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर यानी कि मातोश्री के बाहर कुछ लोग नजर आए और काफी कुछ चेकिंग करते हुए दिखे। हालांकि ये लोग नॉर्मल ड्रेस पहने हुए थे, किसी फोर्स की वर्दी में नहीं थे, मगर सूत्रों का कहना है कि ये किसी सेंट्रल एजेंसी के लोग हो सकते हैं। अब सेंट्रल एजेंसी से मतलब ईडी, सीबीआई या फिर आईटी जैसी कोई एजेंसी यहाँ पर हो सकती है। खबर है कि उद्धव ठाकरे पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से उद्धव ठाकरे पर एक्शन हो सकता है, इसीलिए उनकी रेकी करने के लिए लोग आए हुए हो सकते हैं। हालांकि 5 से 7 लोग जो आए थे वहां कुछ देर रुकने के बाद, आसपास झांकने के बाद वहां से चले गए, लेकिन हंगामा इसके बाद भी मचता रहा, बवाल मचता रहा। मातोश्री के अंदर सूत्रों के मुताबिक घर के अंदर भी खलबली मच गई और उद्धव ठाकरे ने इस दौरान कई फोन कर लिए। 5 मिनट के अंदर 25 से ज्यादा फोन कर लिए। अब किस किस को फोन किए ये तो पता नहीं चला, लेकिन हाँ ये जरूर पता चला कि एक फोन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को भी किया गया और राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहने की बात कही है। हालांकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बताया था कि ईडी उनके घर पर छापा मारने आने वाली है, तो उनका स्वागत है और हो सकता है कि उसका कुछ एक्सटेंशन यहाँ पर भी नजर आ रहा हो, जो कि राहुल गांधी के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी लपेटने की तैयारी हो। अब उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ पर साफ साफ उड़ता तीर ले लिया। पर्सनल अटैक की जो लिमिट थी उसके बाहर जाकर हमला कर दिया और अब जल्दी उन पर पर्सनली सही लेकिन बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, एक्शन हो सकता है, जिसका ट्रेलर यहाँ मुंबई में नजर आ गया, दिख गया। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस करीब 4 साल बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि पहले तो इस मामले पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सनसनीखेज दावे किए और कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को फंसाने का प्लान किया था। जिसके बाद मामला यहीं पर नहीं थमा बल्कि हाईकोर्ट तक पहुंच गया। जी हाँ, पहली बार मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया और हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी थी कि दिशा और सुशांत को कैसे मारा गया और इस मामले में आदित्य ठाकरे की क्या भूमिका थी। पिछले 1 हफ्ते से इस पर खासा बवाल मचा हुआ था और अब तो हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार डरा हुआ है, घबराया हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि 31 जुलाई को भी सुनवाई के बाद उद्धव ठाकरे की रातों की नींद, दिन का चैन गायब हो गया। लगातार अपने लोगों के बीच रहने वाले, लगातार दौरे करने वाले, कार्यकर्ताओं के बीच जाने वाले उद्धव ठाकरे इन दिनों घर से निकल नहीं रहे हैं, घर के अंदर ही रह रहे हैं। और यही नहीं, घर पर रहने के दौरान भी पहले वो लोगों से लगातार मिलते रहते थे, कम्युनिकेशन करते थे, मगर इस बार तो लोगों से भी ज्यादा नहीं मिल रहे, सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही कुछ ही लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे, उनका पूरा का पूरा परिवार दिशा और सुशांत केस को लेकर बेहद ज्यादा परेशान है। कोर्ट के आने वाले ऑर्डर से डरा हुआ है, क्योंकि सीधे सीधे मामला उनका बेटे का है, आदित्य ठाकरे का। और अगर कोर्ट ने आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच का आदेश भी दे दिया तो फिर तो उद्धव ठाकरे के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन होगी, क्योंकि ना तो उद्धव ठाकरे कोर्ट के ऑर्डर का विरोध कर पाएंगे, क्योंकि मामला कोर्ट का है, बीजेपी का नहीं, और कोर्ट के ऑर्डर का समर्थन भी नहीं करेंगे, क्योंकि इधर तो बेटे की हालत खराब हो जाएगी। अब बेटे की चिंता लगातार उद्धव ठाकरे को परेशान किए जा रही है, खाई जा रही है, और इसी वजह से वो रात में भी उठकर बेचैन होकर आदित्य ठाकरे को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रात में उद्धव ठाकरे, नींद नहीं आ रही तो उठकर अपने बेटे को देखने जाते हैं कि उनका बेटा आदित्य ठाकरे घर पर ही है, ठीक है, और यही सब देखने वो करीब करीब हर रोज जाते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।